हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 6 वर्ल्ड सेटलमेंट के बारे में बता रही थी और आज हमारा जो टॉपिक है वो है अर्बन सेटलमेंट यानी कि शहरी निवास। इकोनॉमी ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स डिपेंड ऑन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और जो इकोनॉमी है अर्बन सेटलमेंट की वो डिपेंड है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, कॉमर्स, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, मेडिकल, एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस एंड अदर सर्विस पर। तो ये इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं अर्बन सेटलमेंट की। दूसरे शब्दों में हम अर्बन इकोनॉमी को रियलाइज कर सकते हैं सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी एंड क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, यानी जहाँ पर ये सारे काम हो और उनको उस एरिया को हम अर्बन सेटलमेंट कहते हैं। सेकेंडरी तो जैसे मैंने आपको बताया था, इसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बोलते हैं या मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री सेक्टर कहा जाता है। टर्शरी के अंदर सर्विस सेक्टर आ जाता है। क्वाटरनरी के अंदर जिसमें इन तीनों के अलावा जो चौथा आता है वो आ गया क्वाइनरी। इसमें आपके डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह आ जाते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एंड क्वाइनरी यानी माइनिंग से रिलेटेड आ जाता है, या जो रिसर्च वगैरह करते हैं वो इनमें आ जाते हैं। तो जहाँ पर ये एक्टिविटीज़ होती हैं वो अर्बन सेटलमेंट कहलाता है। अर्बन सेटलमेंट की विशेषताएँ दे रखी हैं। तो इसमें सबसे पहली जो विशेषता है, अर्बन सेटलमेंट के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है, मोबिलिटी ज़्यादा होती है, पेव्ड रोड होती हैं। पेव रोड यानी पक्की सड़क होती है, पक्के हाउसेज होते हैं। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार की उपलब्धता होती है, रोज़गार मिल जाता है लोगों को। पर्सनल एंड पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोगों के अपने और सरकारी ट्रांसपोर्ट के साधन हैं। हायर एजुकेशन एंड इंटेंसिव हेल्थ केयर एजुकेशन, हायर एजुकेशन की फैसिलिटीज़ है, इंटेंसिव हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। और मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है वो बिजी है नॉन प्राइमरी वर्क्स यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी नहीं है। कॉम्प्लेक्स लेबर डिवीज़न यानी कि जो लेबर का जो डिवीज़न किया गया वो काफ़ी जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। लैक ऑफ सोशलाइजेशन, और सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण से सामाजिकता की भावना की कमी है। वेरी हाई सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस, और बहुत ही ज़्यादा सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो ये अर्बन सेटलमेंट की कुछ विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स, यानी अर्बन सेटलमेंट का क्लासिफिकेशन यानी इसको डिवाइड कैसे किया गया है। तो जो अर्बन एरियाज की जो डेफिनेशन है वर्ल्ड के अंदर वो अलग अलग कंट्री की अलग अलग है। द जर्नल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और जो जर्नल बेस है क्लासिफिकेशन का ऑफ अर्बन सेटलमेंट वो है साइज ऑफ पॉपुलेशन, ह्यूमन ऑक्यूपेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड नेसेसरी अर्बन फैसिलिटीज़। तो ये मेन बेसिस हैं जिसके बेस पर क्लासीफाई किया गया है अर्बन सेटलमेंट को। तो फर्स्ट आता है आपका पॉपुलेशन साइज, यानी कि क्या साइज़ है पॉपुलेशन की। ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं पॉपुलेशन साइज़ की वो उनका अपने कंसिडर टू भी, उन्होंने अर्बन एरिया को डिफाइन करने के लिए इसको इम्पॉर्टेंट माना है। और द मिनिमम लिमिट, और जो मिनिमम लिमिट बताई है पॉपुलेशन की फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अर्बन एरियाज इन द वर्ल्ड एज इन डेनमार्क। अलग अलग कैटेगरीज उन्होंने रखी हुई हैं, डेनमार्क के अंदर अलग है। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ पर जो पॉपुलेशन अगर 250 से 300 तक 250 तक है तो उसको अर्बन एरियाज़ के अंदर रखा गया है। और आइसलैंड के अंदर अगर पॉपुलेशन 300 है तो वो अर्बन एरियाज़ के अंदर आ गया। ऐसे ही कनाडा के अंदर पॉपुलेशन 1000 है, या वेनेजुला में अगर पॉपुलेशन 1000 है तो उसको अर्बन एरिया में इंक्लूड कर लिया गया है। कोलंबिया के अंदर 1500, पुर्तगाल के अंदर 2000 एंड अर्जेंटीना के अंदर भी 2000 है। एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड थाईलैंड के अंदर अगर पॉपुलेशन 2500 है तो वो अर्बन एरियाज़ में है। ऐसे ही जापान के अंदर 3000 एंड इंडिया के अंदर अगर 5000 पर्सन किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहते हैं तो वो उनको अर्बन एरिया में इंक्लूड किया गया है। इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, इन एडिशन टू 5000 पॉपुलेशन या से ज़्यादा शुड बी 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कम से कम
100% होने ही चाहिए। एंड द पॉपुलेशन एंगेज, और जो पॉपुलेशन है वो एंगेज हो सकती है प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अंदर भी। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन क्या बताया कि अगर पर स्क्वायर किलोमीटर में 400% है तो वो अर्बन एरिया में इंक्लूड कर लिया गया है, या 5000 होनी चाहिए। देन फिर आता है आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इसके अंदर ऑक्यूपेशन के बेस पर डिवाइड किया गया है, या इसको अर्बन एरिया में रखा गया है। जैसे कि इटली, इसके अंदर अगर 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है अगर वो नॉन एग्रो वर्क करती है, नॉन एग्रो मतलब होता है नॉन एग्रीकल्चर, अगर वो 50% से ज़्यादा अगर वो काम नॉन एग्रो वर्क कर रही है तो वो अर्बन एरिया में इंक्लूड कर लिया जाएगा उसको। ऐसे जो इंडिया का क्राइटेरिया है वो 75% है। मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑल्सो बीन कंसिडर, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको कंसिडर किया गया है एज क्राइटेरिया फॉर अर्बन सेटलमेंट। देन फिर आता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ कंट्रीज़ के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर है उसको कंसिडर किया गया है या उसको क्राइटेरिया माना गया है इनकॉर्पोरेटिंग अ सेटलमेंट इनटू अ टाउनशिप, कि भाई यहाँ पर टाउनशिप वाली सेटलमेंट है। एज इन द केस ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, और अगर हम म्यूनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट या नोटिफाइड टाउन एरिया कमिटी इन एनी सिटी ऑफ इंडिया अगर इसको कंसिडर करते हैं तो उसको टाउनशिप माना जाता है। ऐसे ही ब्राज़ील और बोलिविया के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हैं इनको कंसिडर किया गया है अर्बन सेंटर रेदर देन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। फिर आता है आपका नेसेसरी कंडीशन। कुछ जो नेसेसरी कंडीशन है तो इसके अंदर बताया कि जो अर्बन सेंटर्स होते हैं वर्ल्ड के अंदर इनको क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन, क्या काम चल रहा है काम के अकॉर्डिंग, या फॉर एग्जांपल कंडीशन ऑफ लेजर्स टूरिज्म टाउन, कि भाई जहाँ पर टूरिज्म टाउन है तो उसको टूरिज्म टाउन कहा गया है। इंडस्ट्रियल टाउन, इंडस्ट्रीज है तो इंडस्ट्रियल टाउन कहा गया है। अगर डिफेंस एरिया है तो उसको डिफेंस टाउन कहा गया है। सी पोर्ट वाला एरिया है तो सी पोर्ट सिटी कहा गया है। ये अलग अलग पाए जाते हैं। तो ये कुछ नेसेसरी कंडीशन है जिससे कि क्लासीफाई किया गया है टाउन्स को या अर्बन एरियाज को। देन टाइप्स ऑफ अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज के भी टाइप्स होते हैं और ये डिपेंड होते हैं उनकी साइज पर, अवेलेबल फैसिलिटीज, एडेड वर्क एंड पॉपुलेशन, और जो फैसिलिटीज़ हैं वर्क एंड पॉपुलेशन की एंड दे आर फॉलोज। इसमें बता दिया जैसे फर्स्ट है आपका सिटी। तो सिटी के अंदर कम से कम जो पॉपुलेशन है वो मोर देन 1 लाख होनी चाहिए बट लेस देन 10 लाख। मतलब अगर सिटी है, शहर है, तो उसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख, लेकिन 10 लाख से कम हो तो वो सिटी कहलाती है। और इन देन अगर मान लीजिए उसमें मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है वो एंगेज अगर नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर, दैट इज़ बीकानेर सिटी ऑफ राजस्थान। बीकानेर सिटी ऑफ राजस्थान उसको सिटी माना गया। तो जहाँ पर पॉपुलेशन अगर 50% एंगेज है नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ में तो वो सिटी में इंक्लूड हो जाएगा, या पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा हो 10 लाख से कम हो तो वो सिटी में इंक्लूड होगा। फिर आता है आपका मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन के अंदर ऐसा सेटलमेंट माना गया है जिसके अंदर मोर देन 10 लाख, जिसमें जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आ गया। एंड दे आर द सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल बिजनेस, और ये सेंटर है इंडस्ट्रियल बिजनेस के, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के। एग्जाम्पल इसमें लिया है जयपुर, जोधपुर, कोटा, जो सिटीज़ हैं इंडिया की ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर आती हैं, या इसको हम मेट्रो सिटीज़ भी बोलते हैं। देन थर्ड आपका आता है कोनर्वेशन। कोनर्वेशन ये जो वर्ड है ये पैट्रिक गिडीज ने यूज़ किया था इस शब्द को 1915 के अंदर, और इसका मतलब होता है कि लार्ज डेवलप अर्बन एरियाज। ये बहुत ज़्यादा डेवलप अर्बन एरियाज होते हैं जो कि कंबाइंड होते हैं सेटलमेंट से, अलग अलग डिफरेंट सिटीज़ एंड इन फॉर्म ऑफ लार्ज अर्बन एरिया, एक बड़े अर्बन एरिया के रूप में, यानी अलग अलग सिटीज़ से मिलकर ये बहुत बड़ा अर्बन एरिया बनता है। इसको हम कोनर्वेशन कहते हैं, और ये किसने बोला है? पैट्रिक गिडीज ने। एग्जाम्पल में आप ग्रेटर लंदन, टोक्यो, शिकागो एट्सेट्रा इनको कह सकते हैं। ग्वालियर, लश्कर, मुराद, दिल्ली, गुड़गांव, दिल्ली नोएडा,
सॉरी नोएडा, दिल्ली नोएडा, ये एग्जाम्पल हैं कोनरवेशन इन इंडिया, इंडिया के अंदर। देन फिर आता है आपका मेगल पॉलिशेस। दे आर लार्ज मेगल पॉलिशेस, ये एक बहुत बड़े मेगल पॉलिशेस, ये इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है लार्ज सिटीज। मेगल पॉलिशेस का मतलब, ये एक इंग्लिश वर्ड है और उसका मतलब होता है लार्ज सिटीज, और इसको यूज किया था जीन्स गॉटमनन ने इन 1857 में। एंड दे आर वेरी बिग सिटीज, ये एक बहुत बड़ी सिटीज होती हैं जिनकी पॉपुलेशन मोर देन 50 लाख, 50 लाख से ज़्यादा होती है। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड सिटीज़, इनको वर्ल्ड सिटीज़ भी कहा जाता है, जैसे कि ग्रेटर लंदन, टोक्यो, पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को, बीजिंग, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली एंड चेन्नई एक्सेट्रा। ये क्या है? मेगल पॉलिशेस। अब आया आपका प्रॉब्लम ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। अर्बन सेटलमेंट्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, शहरों में जो समस्या होती है उनके बारे में इसमें बताया गया है। तो सबसे फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। शहरों में जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और एंड इंक्रीजिंग द साइज ऑफ सिटी, और साइज है जो सिटी का वो बढ़ जाता है। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट की कमी पाई जाती है ड्यू टू द मशीनाइजेशन, क्योंकि मशीनाइजेशन एग्रीकल्चर सेक्टर्स की वजह से, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन की वजह से, एंड पॉपुलेशन ग्रोथ इन रूरल एरियाज, द यूथ आर सेटलिंग डाउन इन द सिटीज़। और जो गांव के लोग हैं, जो यूथ है, वो जाके शहरों में बसने लगी है इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की तलाश में या जॉब की तलाश में। एज अ रिजल्ट, और इसके परिणाम स्वरूप जो सिटीज़ का साइज़ है और पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बढ़ गई है बहुत तेज़ी से। और ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ अर्बन लैंड, क्योंकि जो ज़मीन महंगी है अर्बन एरियाज़ के अंदर, तो जो लोग हैं वो मजबूर हो जाते हैं छोटे छोटे घरों में रहने के लिए। द मॉर्निंग एंड द इवनिंग ट्रैफिक, और जो मॉर्निंग और इवनिंग ट्रैफिक है वो रुकावट बनता है, ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू द इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट है वो बढ़ गया है। एंड द रेशो ऑफ एक्सीडेंट इज इंक्रीज, और ट्रांसपोर्ट बढ़ने की वजह से जो एक्सीडेंट का रेशो है वो बढ़ गया है। देयर वर 9 मेट्रोपॉलिशंस इन इंडिया, इंडिया के अंदर 9 मेट्रोपॉलिशंस हैं इन 1981 के अंदर थे। देयर नंबर हैज़ करेंटली रीच, अब जो इनका नंबर है, जो पहले 9 हुआ करते थे 1981 में, वो बढ़कर 53 हो गए हैं। प्रेजेंटली नंबर ऑफ मेट्रोपॉलिशन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर जिसका नंबर है वो 600 से बढ़कर मोर देन 600 से ज़्यादा हो गया है एज कम्पेयर टू 438। 2005 के अंदर इसका जो नंबर था ये 438 था, जो बढ़कर की 600 से ज़्यादा हो गया है। तो ये बताया है, फर्स्ट प्रॉब्लम थी ये। और फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी? वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड इंक्रीज साइज ऑफ सिटी। देन सेकंड आता है आपका इमरजेंस ऑफ स्लम, डर्टी कॉलोनी। इमरजेंस ऑफ स्लम मतलब झुग्गियों का बढ़ना या इनका होना। डर्टी कॉलोनीज यानी गंदी जो कॉलोनीज हैं या स्लम्स हैं, झुग्गीज हैं, हैव स्टार्टेड इमर्जिंग, ये धीरे धीरे इमर्ज होने लगी ड्यू टू लैक ऑफ रेजिडेंशियल हाउसेज, क्योंकि रहने के लिए जो मकान है उनकी कमी की वजह से, रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज इन पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन एकदम से तेजी से बढ़ गई है इस वजह से, और डेंसिटी बढ़ गई है सिटी के अंदर। जो एंटायर फैमिली है वो एक छोटे से कमरे के अंदर सिंगल रूम में रहती है इन इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस मेट्रोपॉलिशंस के अंदर। ग्रेजुअली धीरे धीरे जो साइज है डर्टी कॉलोनी का वो बढ़ता चला जा रहा है। दीज कॉलोनीज आर डिप्राइव्ड ऑफ द फैसिलिटीज़, और ये जो कॉलोनीज़ हैं, डर्टी कॉलोनीज़ जो हैं, इनके अंदर फैसिलिटीज़ नहीं पाई जाती हैं, या इलेक्ट्रिसिटी की, एयर एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर की। और एक अप्रोक्सीमेटली 10% जो पीपल हैं मुंबई के अंदर वो डर्टी कॉलोनी में रहते हैं, और 60% जो लोग हैं वो रोड्स पर रहते हैं रात के समय, यानी उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। तो ये इमरजेंस ऑफ स्लम था, यानी झुग्गियों का इमर्ज होना। देन थर्ड जो आपकी प्रॉब्लम है वो है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण। ड्यू टू अर्बनाइजेशन की वजह से जो प्रॉब्लम है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की, ये बढ़ती जा रही है सिटीज़ के अंदर। जो पॉइजनस स्मोक है वो चिमनीज से, जो इंडस्ट्रीज़ की चिमनीज़ हैं उनसे, या जो व्हीकल है उसकी वजह से जो एयर है वो पॉल्यूट हो रही है, या एटमॉस्फेयर पॉल्यूट होता जा रहा है।
जिसका जो बुरा असर है, एडवर्स इफेक्ट है, वो ह्यूमन बींग्स पर पड़ रहा है, एनिमल्स और प्लांट लाइफ पर पड़ रहा है। ड्यू टू पॉल्यूटेड एयर, क्योंकि जो पॉल्यूशन एयर है इसकी वजह से देयर हैज़ बीन एक्सेसिव इंक्रीज इन और हार्ट, ब्रीथिंग, नर्वस सिस्टम एंड मेंटल हेल्थ एंड स्किन रिलेटेड डिजीजेज ये बढ़ती जा रही हैं। टोक्यो के अंदर एयर पॉल्यूशन हैज़ सो बिकम सो मच, मतलब एयर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है टोक्यो के अंदर कि पर्सन हैज़ टेक आर्टिफिशियल ऑक्सीजन इन बिटवीन। उस समय पर्सन को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेना पड़ता है। इन इंडिया के अंदर जो एयर पॉल्यूशन है वो डबल हो गया है लास्ट फ्यू ईयर्स के अंदर, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में। देन फोर्थ प्रॉब्लम है हाई कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स, यानी कि सामान का महंगा होना, गुड्स का, कंज्यूमर गुड्स का महंगा होना या उनका रेट ज़्यादा होना। इन सिटीज़ के अंदर गुड्स ऑफ डेली कंजप्शन, जो डेली यूज़ करने वाले जो गुड्स हैं जैसे कि मिल्क, घी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एट्सेट्रा, ये गांव से मंगाए जाते हैं, गेटिंग देम फ्रॉम द डिस्टेंट एरियाज, क्योंकि ये दूर से आते हैं। इसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी जुड़ जाती है, ब्रोकरेज एंड प्रॉफिट मेकिंग भी इंक्लूड हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो गुड्स होते हैं वो महंगे हो जाते हैं, एक्सपेंसिव हो जाते हैं एंड हैंस दे आर, और इसी वजह से इनकी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा हो जाती है। फिफ्थ है आपका एडल्ट्रेशन इन एडिबल। एडल्ट्रेशन मतलब होता है मिलावट, एडिबल मीन्स खाने योग्य चीज़ों के अंदर मिलावट ये बढ़ गई है। फॉर मोर प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए जो ट्रेडर्स होते हैं वो एडल्ट्रेशन करते हैं एडिबल आइटम्स के अंदर इन सिटीज़ में। द एडल्ट्रेटेड फूड हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट, और जो एडल्ट्रेटेड फूड है इसका बुरा असर पड़ता है हमारी हेल्थ पर या सिटीजन्स की हेल्थ पर, एंड दे हैव टू फेस मैनी डिजीज़, और उनको कई डिजीज़ का सामना करना पड़ता है या उनको कई बीमारियां हो जाती हैं। दैन सिक्स्थ आपका जो है इंक्रीजिंग लेवल ऑफ क्राइम का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है अमंग्स द पॉपुलेशन जो आ रही है सिटीज़ के अंदर गांव एरिया से एम्प्लॉयमेंट के लिए, जिनमें नंबर ऑफ मेल इज़ मोर, जो मेल्स हैं वो ज़्यादा हैं, विच डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ सेक्स रेशो, जो कि सिटी के सेक्स रेशो को डिस्टर्ब करते हैं एज अ रिजल्ट। और इसके परिणाम स्वरूप जो एक्टिविटीज़ हैं किडनैपिंग, रेप, मर्डर, ये बढ़ती जा रही हैं शहरों के अंदर ड्यू टू इनसफिशिएंट वेजेस, क्योंकि इनसफिशिएंट वेजेस की वजह से, यानी कि जो तनख्वाह है, जो वेजेस मीन्स होता है तनख्वाह या जिसे हम बोलते हैं पेमेंट जो मिलती है वो इनसफिशिएंट होती है, पर्याप्त नहीं होती है। एंड ग्रीड ऑफ बिकमिंग रिच इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, और लालच होता है लोगों के अंदर कि बहुत ही जल्दी हम अमीर बन जाएं, कम समय में अमीर बन जाएं। द यूथ कम इनटू कांटेक्ट विद एंटी सोशल एलिमेंट्स, जो यूथ है वो एंटी सोशल एलिमेंट्स के कांटेक्ट में आ जाता है एंड इंडल्ज इन क्राइम्स, और क्राइम्स से जुड़ जाता है। किडनैपिंग, पॉकेट पिकिंग, थेफ्ट, बैंक रॉबरी एंड मर्डर एट्सेट्रा ये कॉमन न्यूज़ हो गई है। मीन्स ऑफ न्यूज़पेपर, हर्ड बाय मीन्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड टेलीविज़न, तो ये कॉमन न्यूज़ बन गई है न्यूज़पेपर की और टेलीविज़न की। इन स्पाइट ऑफ द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, हालांकि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन होने के बाद भी बीइंग मोर कॉशियस एंड अलर्ट, हमको कॉशियस रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। द नंबर ऑफ क्राइम्स इज इंक्रीज, और ये जो नंबर ऑफ क्राइम्स है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के होने के बाद भी। देन 7 जो प्रॉब्लम है वो है हाई सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, यानी कि सामाजिक और आर्थिक असमानताएं पाई जाती हैं। सोशियो इनकॉपरेशन और सामाजिक कॉपरेशन नहीं होता है सिटीज़ के अंदर ड्यू टू डिफरेंस इन हाउसेस, घरों में डिफरेंस पाया जाता है या रिसोर्सेज में डिफरेंस पाया जाता है, तो सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ देखने के लिए मिलती है। देयर इज़ लैक ऑफ सोशल कॉपरेशन, और सामाजिक कॉपरेशन की भी कमी पाई जाती है, क्योंकि जो लोग होते हैं वो मोटिवेटेड होते हैं पर्सनल इंटरेस्ट से, यानी कि उन्हें केवल अपना इंटरेस्ट नज़र आता है औरों का नहीं।
इन द मेट्रोपॉलिटन ऑन द वन साइड, एक तरफ तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, लार्ज एंड एयर कंडीशनर्स बिल्डिंग पाई जाती हैं, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो वी कैन सी द स्ट्रगल फॉर लाइफ अंडर द ओपन स्काई ऑन फुटपाथ। तो जो लोग हैं वो फुटपाथ पे रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। 8 जो प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, यानी कि स्वास्थ्य और मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी। द सिटीज़न बिकम इल इन द सिटीज़, तो सिटीज़ के अंदर जो नागरिक हैं, सिटीज़न हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से, एंड देयर इज़ लैक ऑफ मेडिकल, और क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए मेडिकल और हॉस्पिटल्स की कमी पड़ जाती है रेशो ऑफ पॉपुलेशन के रेशो में। द एक्सपेंसिव प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटीज़ गोज आउट रीच ऑफ द कॉमन मैन, और जो महंगे महंगे जो प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो कॉमन मैन की पहुंच से बाहर होती है, और जिसकी वजह से जो लोग होते हैं वो टाइम से अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं या उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी अर्बन एरियाज़ की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉब्लम इन सॉल्यूशन बताऊंगी अर्बन स्लम्स या डर्टी कॉलोनीज़ की। तो आज जितना पढ़ा है उस पर उसको आप रिवाइज कर लेना। तो आज आपने पढ़ा था अर्बन सेटलमेंट के बारे में। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।